विलोरेन और भालू। द विल्लोरन एंड द बियर। एक बार गर्मियों के समय में भालू और भेड़िया जंगल में टहल रहे थे। वंस इन समर टाइम द बियर एंड द वुल्फ वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। और रीछ ने एक चिड़िया को इतना सुंदर गाते हुए सुना कि उसने कहा, भाई भेड़िया, यह कौन सा पक्षी है जो इतना अच्छा गाता है? And the bear heard a bird singing so beautifully that he said, Brother Wolf, what bird is it that sings so well? वह पक्षियों का राजा है, भेड़िए ने कहा, जिसके सामने हमें झुकना चाहिए। वास्तव में पक्षी विलोरेन था। That is the king of birds, said the wolf, before whom we must bow down. In reality the bird was the Villoran. अगर ऐसा है, भालू ने कहा, मुझे उसका शाही महल देखना बहुत पसंद होगा। आओ, मुझे वहां ले चलो। If that's the case, said the bear, I should very much like to see his royal palace. Come, take me thither. भेड़िए ने कहा, ऐसा नहीं किया गया है जैसा आप सोचते हैं। आपको रानी के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। That is not done quite as you seem to think, said the wolf. You must wait until the queen comes. इसके तुरंत बाद रानी अपनी चोंच में कुछ भोजन लेकर पहुंची और स्वामी राजा भी आए और वे अपने बच्चों को खिलाने लगे। Soon afterwards, the queen arrived with some food in her beak, and the Lord King came too, and they began to feed their young ones. भालू तुरंत जाना चाहता था, लेकिन भेड़िए ने उसे आस्तीन से पकड़ लिया और कहा, नहीं, आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि स्वामी और महिला रानी फिर से चले नहीं जाते। The bear would have liked to go at once, but the wolf held him back by the sleeve and said, No, you must wait until the Lord and Lady Queen have gone away again. इसलिए उन्होंने उस छेद का जायजा लिया जहां घोंसला पड़ा था और दूर चले गए। So they took stock of the hole where the nest lay and trotted away. हालांकि भालू तब तक आराम नहीं कर सका जब तक कि उसने शाही महल को नहीं देखा, और जब कुछ समय बीत गया तो वह फिर से उसके पास गया। The bear, however, could not rest until he had seen the royal palace, and when a short time had passed, went to it again. राजा और रानी अभी उड़े ही थे कि उसने अंदर झांका और देखा कि वहां 5-6 बच्चे पड़े हैं। The king and queen had just flown out, so he peeped in and saw 5 or 6 young ones lying there. क्या वह शाही महल है? भालू रोया। यह एक मनहूस महल है और तुम राजा के बच्चे नहीं हो, तुम बदनाम बच्चे हो। Is that the royal palace? Cried the bear. It is a rich palace, and you are not king's children, you are disreputable children. जब नौजवानों ने यह सुना तो वे बुरी तरह से क्रोधित हुए और चिल्लाए, नहीं, हम नहीं हैं। हमारे माता पिता ईमानदार लोग हैं। भालू, तुम्हें उसके लिए भुगतान करना होगा। When the young ones heard that, they were frightfully angry and screamed, No, that we are not. Our parents are honest people.
Bear, you will have to pay for that. भालू और भेड़िया बेचैन हो गए और पीछे मुड़े और अपने बिलों में चले गए। The bear and the wolf grew uneasy and turned back and went into their holes. हालांकि युवा विलोवरेन रोना और चीखना जारी रखते थे और जब उनके माता पिता फिर से भोजन लेकर आए तो उन्होंने कहा, द यंग विल्लोरेंस, हाउएवर, continued to cry and scream, and when their parents again brought food they said, हम एक मक्खी की टांग भी नहीं छुएंगे, नहीं, अगर हम भूख से मर रहे हैं तब तक नहीं, जब तक कि आप तय न कर लें कि हम इज्जतदार बच्चे हैं या नहीं। We will not so much as touch one fly's leg, no, not if we were dying of hunger, until you have settled whether we are respectable children or not। भालू यहाँ आ गया है और उसने हमारा अपमान किया है। The bear has been here and has insulted us। तब बूढ़े राजा ने कहा, शांत रहो, उसे दंड मिलेगा, और वह तुरंत रानी के साथ भालू की गुफा में उड़ गया और अंदर बुलाया। Then the old king said, be easy, he shall be punished, and he at once flew with the queen to the bear's cave and called in। बूढ़े गुर्राने वाले, तुमने मेरे बच्चों का अपमान क्यों किया है? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हें खूनी युद्ध की सजा देंगे। ओल्ड ग्राउलर, वाई हैव यू इंसल्टेड माई चिल्ड्रन? यू शैल सफर फॉर इट, वी विल पनिश यू बाई अ ब्लडी वॉर। इस प्रकार भालू के लिए युद्ध की घोषणा की गई और सभी चौपायों को इसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया। बैल, गधे, गाय, हिरण और पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरे जानवर को। Thus war was announced to the bear, and all four-footed animals were summoned to take part in it: oxen, asses, cows, deer, and every other animal the earth contained। और विलोरेन ने हवा में उड़ने वाली हर चीज को बुलाया, न केवल पक्षियों, बड़े और छोटे, बल्कि मिडज और हॉर्नेट, मधुमक्खियों और मक्खियों को आना पड़ा। And the Villoran summoned everything which flew in the air, not only birds large and small, but midges and hornets, bees and flies had to come। जब युद्ध शुरू होने का समय आया, विलोरेन ने जासूसों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि दुश्मन का कमांडर इन चीफ कौन था। When the time came for the war to begin, the Villoran sent out spies to discover who was the enemy's commander-in-chief। मच्छर, जो सबसे चालाक था, जंगल में उड़ गया जहां दुश्मन इकट्ठे हुए थे और खुद को पेड़ के एक पत्ते के नीचे छुपा लिया जहां पासवर्ड घोषित किया जाना था। The gnat, who was the most crafty, flew into the forest where the enemy was assembled and hid herself beneath a leaf of the tree where the password was to be announced। वहां भालू खड़ा था और उसने लोमड़ी को अपने सामने बुलाया और कहा, लोमड़ी, तुम सभी जानवरों में सबसे चालाक हो, तुम सेनापति बनो और हमारा नेतृत्व करो। There stood the bear, and he called the fox before him and said, Fox, you are the most cunning of all animals, you shall be general and lead us। अच्छा, लोमड़ी ने कहा,
लेकिन हम किस संकेत पर सहमत होंगे? Good, said the fox, but what signal shall we agree upon? कोई नहीं जानता था, इसलिए लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक लंबी लंबी झाड़ीदार पूंछ है जो लगभग लाल पंखों की तरह दिखती है। No one knew that, so the fox said, I have a fine long bushy tail, which almost looks like a plume of red feathers. जब मैं अपनी पूंछ को काफी ऊपर उठाता हूँ, तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, परंतु यदि मैं उसे लटका रहने दूं, तो जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। When I lift my tail up quite high, all is going well, and you must charge, but if I lift it hand down, run away as fast as you can. जब मच्छर ने यह सुना, तो वह फिर से उड़ गई और सब कुछ सूक्ष्म विवरण तक विलोरेन को प्रकट कर दिया। When the gnat had heard that, she flew away again and revealed everything, down to the minutest detail, to the Villoran. जब भोर हुआ और युद्ध आरंभ होने को था, तब चारों पांवों के सब पशु ऐसा शब्द करते हुए दौड़े आए कि पृथ्वी कांप उठी। When they broke and the battle was to begin, all the four-footed animals came running up with such a noise that the earth trembled. अपनी सेना के साथ विलोरेन भी इस तरह के गुनगुनाहट और सीटी के साथ हवा में उड़ता हुआ आया। The Villoran with his army also came flying through the air with such a humming and whirring. और झुंड ऐसा कि हर कोई बेचैन और डरा हुआ था, और दोनों तरफ से वे एक दूसरे के खिलाफ आगे बढ़े। And swarming that everyone was uneasy and afraid, and on both sides they advanced against each other. लेकिन विलोरेन ने लोमड़ी की पूंछ के नीचे बसने और अपनी पूरी ताकत से डंक मारने के आदेश के साथ हॉर्नेट को नीचे भेज दिया। बट द विल्लोरन सन्ट डाउन द हॉर्नेट with orders to settle beneath the fox's tail and sting with all his might. जब लोमड़ी ने पहली तार महसूस की, तो उसने शुरू किया ताकि वह एक पैर उठा सके दर्द से, लेकिन उसने इसे बोर कर दिया और फिर भी अपनी पूंछ को हवा में ऊंचा रखा। When the fox felt the first string, he started so that he lifted one leg from pain, but he bore it and still kept his tail high in the air. दूसरे स्टिंग पर उसे एक पल के लिए नीचे रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरे पर वह और नहीं रह सका, चिल्लाया और अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच रख ली। At the second sting, he was forced to put it down for a moment. At the third, he could hold out no longer, screamed, and put his tail between his legs. जब जानवरों ने यह देखा, तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ खो गया है, और प्रत्येक अपने बिल में भागना शुरू कर दिया, और पक्षियों ने लड़ाई जीत ली। When the animals saw that, they thought all was lost, and began to flee, each into his hole, and the birds had won the battle. तब राजा और रानी अपने बच्चों के पास घर गए और चिल्लाए, बच्चे आनंद मनाओ, जी भरकर खाओ और पियो, हमने युद्ध जीत लिया है।
Then the king and queen flew home to their children and cried, "Children, rejoice, eat and drink to your heart's content. We have won the battle." लेकिन नौजवानों ने कहा, "हम अभी नहीं खाएंगे। भालू को घोंसले में आना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम सम्मानित बच्चे हैं, इससे पहले कि हम ऐसा करें." But the young runs said, "We will not eat yet. The bear must come to the nest and beg for pardon and say that we are honorable children before we will do that." फिर विलोरेन भालू के बिल में उड़ गया और चिल्लाया, "ग्रोलर, तुम मेरे बच्चों के पास घोंसले में आओ और उनसे क्षमा मांगो, वरना तुम्हारे शरीर की हर पसली तोड़ दी जाएगी। Then the Villoran flew to the bear's hole and cried, "Growler, you are to come to the nest to my children and beg their pardon, or else every rib of your body shall be broken." तो भालू सबसे बड़े डर में वहां पहुंच गया और उनसे क्षमा मांगी। So the bear crept thither in the greatest fear and begged their pardon. और अब अंत में युवा मछुआरे संतुष्ट हो गए और एक साथ बैठ गए और खाया और पी लिया और काफी देर रात तक मौजमस्ती की। And now at last the young runs were satisfied and sat down together and ate and drank and made merry till quite late into the night.